जीतने वालों को मेरा सलाम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिमाग अब साथ देना बंद कर दे? अब इतने थक गए हैं कि ना कुछ सोचने की ताकत बची है ना कुछ करने की। हमने जो चैलेंज अपने लिए लिया था अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। इस स्थिति से बचने का तरीका है, क्योंकि ये सच नहीं कि आपकी एनर्जी खत्म या बहुत कम हो गई है। अगर ऐसा होता तो मेंटल एनर्जी खत्म होने के बाद दिमाग रुक जाता, हम जिंदा नहीं बचते। जब आखिर 5 घंटे में डेडलाइन होती है तो सब कितनी जल्दी हो जाता है, और जब 2 हफ्ते बाद की डेडलाइन होती है तो 10 मिनट कंसंट्रेशन से बैठे रहना कितना कठिन होता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब मिलेगा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से। द एंड स्पर्ट। फिजियोलॉजी कहती है कि जब आप शरीर को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन या एनर्जी स्टोरेज पूरी तरह से खत्म हो जाती है और मसल फाइबर टूटने की कगार पर आ जाते हैं। कैसे रनर्स जो 90 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं, जिनके शरीर की पूरी एनर्जी निकल जाती है, 28 घंटे भागने के बाद भी एथलीट्स को जब फिनिश लाइन दिखती है तो एथलीट्स अपनी स्पीड बढ़ाते हुए और तेज दौड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? सेंट्रल गवर्नर थियरी के अनुसार हम सब के दिमाग में एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एनर्जी यूज को रेगुलेट करता है। दोस्तों, आज वीडियो में पहली बार ऐसा कुछ प्रोसेस होता है इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई है। इस गवर्नर का काम है कि ब्रेन और बॉडी को कभी भी 100% एनर्जी या रिसोर्स इस्तेमाल न करने देना। यह गवर्नर बहुत कंजूस है। ये कभी भी नहीं चाहता कि हम अपनी एनर्जी खत्म कर दें, अपना शरीर ओवर यूज करके तोड़ दें। इसलिए हमको हमेशा सच में थकने से पहले ही थकान महसूस होगी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि अगर हम इस गवर्नर को चकमा दे दें तो हम अपना मेंटल और फिजिकल क्षमता और एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे रेस के अंत में एथलीट्स तेज भागने लगते हैं, जैसे डॉक्टर्स जो दिन भर थके होने के बाद भी इमरजेंसी में घंटों ऑपरेशंस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम अपने दिमाग को ज्यादा करने के लिए चकमा दे सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जब हम थक जाते हैं तो चेहरा बन जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, भौहें यानी आईब्रोज तन जाती हैं, जिससे गवर्नर को सिग्नल जाता है कि भाई बहुत थक गए, अब पूरी बॉडी में थकान का सिग्नल भेज दो। आप भी अभी के अभी मुस्कुराकर गवर्नर को ट्रिक कर सकते हो, फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हो। जिन लोगों ने हाईएस्ट लेवल पर मेंटल और फिजिकल स्टेमिना दिखाया है वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं? जो एशर, जो आर्मी रेंजर है, कहते हैं कि रेंजर स्कूल की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती थी कि उस समय हर हफ्ते अच्छे कैंडिडेट्स कैंप छोड़कर चले जाते। अगर मैं ट्रेनिंग के हर दिन हंस सकता था तो मुझे विश्वास होता था कि मैं पास कर जाऊंगा। उसी तरह जेम्स वॉटर, जो नेवी सील के प्लेटून कमांडर हैं, सेम बात कहते हैं। बर्ड्स की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। कई बार रात भर ठंड में समुद्र में खड़े रहना पड़ता है, पैर गल जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त अपनी बुरी हालत पर जोर जोर से हंसते थे और इसी कारण हेल वीक पूरा कर पाए। अगर हमको कठिन समय झेलना है तो अपने चैलेंजेस पर, अपनी कठिनाई पर हंसना आना चाहिए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो या बीमारी का बिस्तर या बिजनेस का मार्केट या क्रिकेट का मैदान। हमेशा अपनी कठिनाई पर हंसने का जज्बा होना चाहिए। और इस चीज़ के ऊपर कई रिसर्च है कि ह्यूमर यानी मजाक करने से डेंजरस सिचुएशन में भी स्ट्रेस कम हो जाता है और हिम्मत बढ़ जाती है। मतलब ऑप्टिमिज्म से ग्रिट बढ़ती है। इसलिए कठिन चैलेंजेस में भी मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ट्रेन योर ब्रेन। जैसे वेट ट्रेनिंग करने से मसल्स स्ट्रांग होती हैं, वैसे ही हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस के तीसरे एपिसोड में देख चुके हैं कि कैसे प्रैक्टिस करने से न्यूरल सर्किट स्ट्रांग होते हैं। जब हम कहते हैं कि काम बोरिंग है, तब हम नहीं, दिमाग में बैठा गवर्नर कह रहा है कि भाई ब्रेक ले लो, मुझे एनर्जी बचानी है। इसका सॉल्यूशन है कि जब भी आप सीरियस वर्क कर रहे हो, थकने के बस 5 मिनट और काम करो, फिर अगली बार 10 मिनट। और यही चीज़ कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में कहते हैं कि हर दिन अपने कंसंट्रेशन को पुश करने से ब्रेन का स्टेमिना बढ़ता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, परसेप्शन बीट्स रियलिटी। जब भी हम लाइब्रेरी या ऑफिस में होते हैं तो हमारे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, खासकर जब डेडलाइन सर पर हो।
इसको साइंटिफिक कम्युनिटी में परसीव्ड एक्सर्शन कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारे एनवायरनमेंट से संकेत ढूंढता रहता है। जब आपके आसपास सब काम कर रहे होते हैं तब गवर्नर को एनवायरनमेंट से सिग्नल जाता है कि अभी एनर्जी खर्च करना नॉर्मल बात है, सब कर रहे हैं। इसलिए एनर्जेटिक लोगों के आसपास थकावट कम महसूस होती है, क्योंकि अभी परसीव्ड एक्सर्शन कम है। इसी के उलट अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो और घड़ी पर ध्यान चला जाए और आपको पता चले कि 3 घंटे हो चुके हैं, तो आपको तत्काल थकान महसूस होने लगेगी, क्योंकि अब परसीव्ड एक्सर्शन बढ़ गया है। एक रिसर्च स्टडी में देखा गया कि साइक्लिस्ट को कैफीन का डोज दिया गया। प्रोफेशनल साइक्लिस्ट जानते थे कि कैफीन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे शरीर ज्यादा एनर्जी खर्च कर सके। जिन साइक्लिस्ट को हाई डोज दिया गया उन्होंने रेस 3.1% जल्दी पूरी की। दोस्तों, मजे की बात यह है कि सब लोगों को ब्राउन रंग का पानी दिया गया था। साइक्लिस्ट की परफॉर्मेंस उनकी सोच पर डिपेंडेंट थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज कैफीन के डोज मिलने से उनके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी। इसी कारण साइक्लिस्ट गवर्नर को चकमा दे पाए और अपने शरीर को पुश करने के लिए ज़्यादा एनर्जी ले पाए। मतलब थकान और एफर्ट हमारे परसेप्शन यानी नज़रिए पर बना है। कठिन काम करना बोरिंग है, लेकिन कठिन वीडियो गेम खेलना एडिक्टिंग है। काम फ्रस्ट्रेट करता है और गेम चैलेंज करता है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपने काम को गेमिफाई कर दीजिए कि दिन के पहले घंटे अगर इतना काम खत्म किया तो मुझे इतने पॉइंट्स मिलेंगे, कि अगर दिन के इतने बजे तक सारे प्लान टास्क कंप्लीट कर लिए तो फिर एक्स्ट्रा ब्रेक का रिवॉर्ड मिलेगा। डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रैटेजी का यूज़ कीजिए। मैं काम को गेमिफाई और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पोमोडोरो टेक्निक और प्रोडक्टिविटी टाइमर चैलेंज का यूज़ करता हूँ। इसके बारे में जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।